हेलो व्यूअर्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल द डिवाइन टैरो 28 पर। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है वो ये है कि आपकी जेठानी आपके बारे में क्या सोचती हैं। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, आप कमेंट में चेक कर लेना। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने ये कमेंट किया था कि उन्हें जेठानी पर इस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए। ओके, सो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, जरूरी नहीं है कि सारी बातें इस रीडिंग की आपसे रेजोनेट कर ही जाए। जितनी रेजोनेट करती है उतनी को रखो, बाकी को जाने दो। ओके, ठीक है। पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है ये रीडिंग। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, एंड हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देख करके चले जाते हो, उसको लाइक नहीं करते हो। सो प्लीज वीडियो को लाइक करो। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखो ताकि मेरी हर छोटी बड़ी अपडेट जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनो, मुझसे कनेक्ट हो सको। ओके, जस्टिस। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फाइव ऑफ swords, ace of pentacles, टेम्परेंस। आप में से जो लोग भी यहाँ रीडिंग देख रहे हो सकता है कि आप लोग किसी जॉब में हो या फिर कुछ ना कुछ अर्निंग के सोर्सेज हैं आपके। ठीक है, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम जरूर करती हो। मोस्टली लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, जरूरी नहीं है कि करते ही हो, पर हाँ ज्यादातर ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुछ काम करते हो। नाइन ऑफ कप्स। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, टेन ऑफ कप्स, हेरोफेंट। और देख लेते हैं नाइट ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ वैंड्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ डेक में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओ ओ, देखो मैंने कहा था, ठीक है, कि आप लोग हो सकता है कि आप लोग जो भी यहाँ पर इस रीडिंग को देख रहे हो ना, एक बार मैं थोड़ा सा कार्ड ठीक कर लूं, एक मिनट। तो यहाँ पर जो मुझे सबसे पहली एनर्जी, मैंने आपको कहा था कि आपके साथ दो चीजें हो सकती है। या तो आप जब इस फैमिली में आए हो तब से आप कुछ अर्न कर रहे हो, मतलब आप कहीं जॉब में हो सकते हो, या फिर आपके आने के बाद जो है फैमिली का कोई फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा हुआ है, या नहीं तो तीसरी चीज कि आप जब अपने ससुराल आए हो तो आप बहुत सारी कहते हैं ना, आपके आपके घर से बहुत ज्यादा मान सम्मान मिला हो, मे बी आपके ससुराल वालों को बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हो, बहुत सारा खर्च किया गया हो आपके घर की तरफ से। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको बहुत ही रिच दिखाती है। तो आपकी जेठानी को जो यहाँ पर पहली बात जो मुझे यहाँ पर आपके लिए शो हो रही है कि आपकी जेठानी को ये चीजें लगती है कि आप बहुत ही अच्छे परिवार से हो, बहुत ही संपन्न परिवार से हो। देखो, जरूरी नहीं है कि वो सारी बातें आपसे बोलती ही हो, कुछ बातें उनके मन की भी होती है, तो हम यहाँ तो वही चीजें देख रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि आप जो हो थोड़े से रिच फैमिली के हो सकते हो, आपका रिच बैकग्राउंड हो सकता है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर लग रही है। और नहीं तो तीसरी बात यहाँ पर मुझे ये भी इंडिकेट कर रही है कि हो सकता है कि आपके हस्बैंड या फिर आप किसी अच्छे जॉब पर हो, अच्छी पोस्ट पर हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब में हो जहां पर आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, और जिसकी वजह से जो है आपकी जेठानी जो है ये चीजें सोचती हैं कि आपकी इस खूबी के कारण, ठीक है, आपकी इसी वजह से, आपके इसी बात के कारण आपको ज्यादा ससुराल में मान सम्मान मिलता है। ठीक है,
जिस चीज की हकदार वो होनी चाहिए थी, वो हकदार वो नहीं होकर के आप बन जाते हो, क्योंकि जस्टिस वो चाहती हैं कि उनके साथ जस्टिस हो। ठीक है, आपकी जेठानी को लगता है कि उनके साथ जस्टिस होना चाहिए, लोग उनके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, लोग उनके साथ जो है पक्षपात करते हैं, आपको ज्यादा वैल्यू दी जाती है, आपको ज्यादा सर पर चढ़ाया जाता है, बट उनको जो है उनको उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है। ये चीजें आपकी जेठानी को लगती हैं। मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी, आपकी जेठानी की एनर्जी ऐसी लग रही है कि मे बी वो आपसे बहुत कम बातचीत करती हैं। ठीक है, आपसे बहुत कम बातचीत में है, मतलब काम के लायक ही जितनी बातें हो सकती है उतनी बातों को वो करती होंगी, उससे ज्यादा बातचीत वो शायद नहीं करती हैं आपसे। ठीक है, और काम से कम, अपने काम से काम मतलब रखने वाली वो लग रही हैं। ओके, ऐसी मुझे एनर्जी लग रही है उनकी। ठीक है, और आप में से बहुत सारे लोग, हो सकता है कि आप लोग अपनी जेठानी के साथ नहीं रहते हो, या तो वो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहती हैं, या तो फिर आप उनसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, या तो फिर आप दोनों का घर अलग हो सकता है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर सिनेरियो मुझे दिख रही है। ठीक है, ओके, तो आपकी जेठानी को लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आजादी है। ठीक है, बहुत ज्यादा आजादी है आपकी जिंदगी में। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, उनको लगता है कि आपकी जिंदगी जो है बहुत आजाद तरीके से चलती है। आपको मतलब कि, या फिर आपके ससुराल वाले आपको ज्यादा आजादी देते हैं कंपेयर टू हर। ठीक है, क्योंकि उनको जस्टिस चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ी एनर्जी उनके लिए यही लग रही है कि उनको जस्टिस चाहिए। उनको लगता है कि आपके आने के बाद, ठीक है, आपके आने से, आपकी मौजूदगी से उनके साथ अन्याय हो गया है, उनके साथ चीजें अच्छी नहीं हुई है, उनके साथ कुछ ना कुछ पक्षपात किया गया है उनके साथ। तो इस वजह से आपकी जेठानी को जस्टिस चाहिए। हो सकता है कि उनसे आप जो है ज़्यादा पढ़ी-लिखी हों, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड आया है, मे बी आप उनसे ज़्यादा पढ़ी-लिखी हो सकती हैं। मे बी आप यहाँ पर, हो सकता है कि आपके अंदर ऐसी कुछ क्वालिटी है जिसकी वजह से आप कुछ अच्छा अर्न करती हैं, कुछ कमाती हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं। तो उन्हें लगता है कि शायद यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको इतनी आज़ादी भरी लाइफ मिली है जितनी उनको नहीं मिली। हुँ, बट ये इस बात को ये आपके सामने तो नहीं बोलती हैं। बट जब भी किसी बाहरी लोगों से ये बातचीत करती हैं या आपके बारे में बातचीत चलती है ना, तो ये हमेशा इस बात को छेड़ती हैं कि इस बात से आपको ज़्यादा सुविधा मिली है। तब ये इस बात को छेड़ती हैं। अगर कोई मतलब सामने से कोई बात करता है या सामने से कोई आपके बारे में चर्चा करता है, तब ये कहती हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है इस घर में, तब मेरे साथ ये लोग जो है मेरे से अच्छे ढंग से पेश नहीं आए हैं, ऐसा ये लोगों के साथ कहती हैं। ठीक है? आपकी जेठानी को ऐसा लगता है कि भले ही आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने ही होशियार हो और कितने ही रीति रिवाज को मानने, मतलब कितने भी होशियार हो, ठीक है, पर जो रीति रिवाज होती है, जो चीजें घर को चलाने के लिए जरूरी है, तो देखो ये उनकी परसेप्शन है, वो उनका थॉट है। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे पर्सन हो जैसी इस रीडिंग में बताई जा रही है, पर ये उनकी सोच है कि भले ही आप अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, भले ही आप अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार हो, पढ़े-लिखे हो सकते हो, बट जो रीति-रिवाज वाली चीज़ें होती है, जो घर को निभाने वाली चीज़ें होती है, उसमें आपका हाथ कच्चा है। वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से नहीं आती हैं, ठीक है? आप उन सारी चीज़ों में अच्छे नहीं हो, रीति-रिवाज निभाने में आप सही नहीं हो, आपको मतलब बिकॉज़ आपके अंदर शायद इतना सब्र, उन्हें लगता है कि आपके अंदर इतना सब्र ही नहीं है। आपके अंदर इतनी समझ ही नहीं है कि आप इन सब चीज़ों की गहराई को समझ सको, ठीक है? रिश्तों को निभाने की जो एक शैली होती है, रिश्ते को निभाया कैसे जाता है, कैसे बड़ों का लिहाज किया जाता है। देखो, जो मुझे यहाँ एनर्जी पिक हो रही है, मैं वही बता रही हूँ, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे हो, ये उनकी थॉट है कि उनको ऐसा लगता है कि रिश्तों को जैसे निभाना चाहिए, आप वैसे नहीं निभाते हो। जैसे जैसे लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आप उतना रिस्पेक्ट नहीं करते हो, ठीक है? आप अपने ही एक अलग एटीट्यूड में उन्हें लगते हो, ठीक है? उन्हें लगता है कि बस आपको है कि बन-सवर करके रहो, अच्छे से ठाट-बाट से रहो, पैसे खर्च करो, होटल में जाओ, खाना खाओ,
मतलब कुछ ऐसी वाली एनर्जी, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपके ऑरा में भी आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हो, ठीक है, या फिर आप अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन रखते हो, बहुत अच्छे से आपने अपनी ग्रूमिंग की है, जिसकी वजह से जो है आपकी जेठानी को ये चीज़ें लगती है कि आप घर से ज़्यादा जो है अपने बन संवरने की चीज़ों में ज़्यादा आप रिस्पॉन्स देते हो, उन्हीं चीज़ों में आप लगे रहते हो, घर की जो चीज़ें होती है उसको आप कम ध्यान देते हो, ठीक है। और जिसकी वजह से देखो यही चीज़ यहाँ पर इनको इसीलिए जस्टिस चाहिए, ठीक है, इनको इसीलिए जस्टिस चाहिए क्योंकि इनको लगता है कि इनको ज़्यादा घर की ज़िम्मेदारियाँ सौंप दी गई है। इनको लगता है कि इनको ज़्यादा ही मतलब इन्हें झलाया गया है इस घर में, ठीक है? इनको ही सारे लोगों की बातें सुननी पड़ी है, जी हज़ूरी करनी पड़ी है और आप बिल्कुल आज़ादी वाली लाइफ़ जी रहे हो। आपके साथ ऐसी कोई बंदिश नहीं है, आपके साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है? ऐसी बात आपकी जेठानी को आपके बारे में लगती है, वो सोचती हैं आपके बारे में कुछ इस प्रकार से। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो मुझे यहाँ पर आपके लिए लग रही है कि आपकी जेठानी को लगता है कि आपसे ज़्यादा दुःख या सास-ससुर के जो ताने होते हैं, ठीक है? वो सबसे ज़्यादा इन्होंने ही सहे। इनको ही सहना पड़ा है ये सारी चीज़ें, ठीक है? और मतलब आपकी जब कोई बात आती है, जब आप आए हो, जब से आप आए हो, तब से ये चीज़ें या तो कम हो गई है या तो अगर कभी ऐसी बात आती भी है तो इसे कोई बड़ा मुद्दा बना करके नहीं रखा जाता है। आपने वो काम किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, ठीक है? मुझे ऐसा सुनने में यहाँ पर आ रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जब आपकी बात आती है तो लोग जो है इस बात को कम रिस्पॉन्स करते हैं, आपको नासमझ या फिर कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं सीख जाएगी, कोई बात नहीं धीरे-धीरे सीख जाएगी, ये कह कर के आपको छोड़ दिया जाता है। आपको ज़्यादा ज़िम्मेदारी भी नहीं सौंपी जाती है या फिर ज़िम्मेदारी में कोई चूक भी हो जाए तो आपको ज़्यादा ब्लेम नहीं किया जाता है, ऐसी उनकी सोच है आपको लेकर के। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे यहाँ पर आपके बारे में लग रही है कि जब वो ससुराल आई थी तब बहुत ज़्यादा हो सकता है यहाँ के आपके ससुराल के नियम सख्त हों, ठीक है? हो सकता है सख्त होते होंगे, बट तब इन्हें लोगों की ज़्यादा जी हजूरी भी करनी पड़ी है। हुँ? और एक आप हो कि जिसे कोई कुछ नहीं कहता। या सिर्फ ये कह कर के टाल देता है कि छोटी है, सीख जाएगी, धीरे-धीरे सीख जाएगी। तो आपकी जेठानी को लगता है कि जब भी उनकी ख्वाहिशों की बात हुई है, जब भी उन्हें कहीं घूमने जाना हो, उन्हें कहीं कुछ करना हो, ठीक है? चाहे वो बाहर जाने की बात हो या फिर कुछ लेने की बात हो, ठीक है? तो इनको हमेशा मना कर दिया गया, ठीक है? मेबी इन्होंने ऐसा कहा भी हो कि हमारे समय पर ऐसा नहीं था, तुम्हें ज़्यादा आज़ादी मिली है। आपको शायद ऐसा सुनने को मिला हो। ठीक है? कि रिस्ट्रिक्शन पल्लू ऐसे रखो, सर पर रखो, ये रखो, वो रखो, पर तुम्हें ऐसा नहीं करने को दिया जाता है, तुम्हें बहुत आज़ादी मिली है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी जेठानी को ऐसा लगता है कि उनकी जो ख्वाहिशें थी, जब वो इस घर में आई थी, आपके ससुराल में जब वो शादी करके आई थी, तब उनकी जो भी ख्वाहिशें थी, तब उनके जो शौक थे, वो इतने पूरे नहीं हुए, जितने शौक आपके पूरे हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है आपके बारे में। कि आपके आपके शौक को ज़्यादा यहाँ तरजीह दी जाती है, आपके शौक को यहाँ ज़्यादा पूरा भी किया जाता है, आपकी मनपसंद चीज़ जो आप चाहते हो घर में वैसी ही चीज़ें की जाती हैं, ठीक है? और जब वो आई थी या आज भी कुछ हद तक लोग उनसे ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो सारी चीज़ें करें, पर आपको कोई कुछ नहीं कहता, ठीक है? अगर उनसे कुछ हो जाता है तो उन्हें 10 लोग ब्लेम करते हैं, पर आपको सब छोटे और बच्चों की जैसे ट्रीट करके आपको छोड़ देते हैं कि अरे कोई बात नहीं, छोटी है, बच्ची है। ये आपकी जेठानी को आपके बारे में लगता है। साथ ही आपकी जेठानी को लगता है कि आप जो हो थोड़ा-सा मुँहफट हो, शॉर्ट टेम्पर्ड के हो। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। सो उन्हें ऐसा लगता है कि आप थोड़ा-सा मुँहफट हो, शॉर्ट टेम्पर्ड हो, जल्दी से जवाब लगा देते हो, जल्दी से जो है किसी बात को पलट करके जवाब देने वाली आपकी आदत है, ठीक है? या फिर आप अपने को उनसे ज़्यादा शो करते हो, हुँ? जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये चीज़ उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है? वो हमेशा चाहती हैं कि वो ही सबकी फ़ेवरेट बनी रहें,
आपके आने से उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ, उनके साथ इनजस्टिस हो चुका है, उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ लोगों ने पक्षपात किया है और जिसकी वजह से वो चाहती हैं कि उनके साथ ऐसी चीजें ना हो। ओके, नेक्स्ट चीज जो आपके जेठानी के बारे में मुझे फील हो रहा है कि हाँ, लवर्स का कार्ड है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के हस्बैंड वाइफ में आपके हस्बैंड जो है वो आपकी बातें ज़्यादा सुनते हैं या फिर आप दोनों की जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है, एक खुशनुमा ज़िंदगी आप बिताते हो, खुशनुमा ज़िंदगी आपकी चलती है और आप दोनों की मैरिज लाइफ में, ठीक है, आप दोनों की मैरिज लाइफ में सबसे ज़्यादा आपकी चलती है। ऐसा आपकी जेठानी को लगता है कि आप दोनों का जो पर्सनल एक अपना हस्बैंड वाइफ का लाइफ हुआ उसमें उनको ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जो है आपकी ही उनके आपकी फैमिली में चलती है। बट वो आपकी जेठानी के साथ ऐसा नहीं है। आपकी जेठानी के साथ ये चीजें हैं कि उनको उनके हस्बैंड जो है वो कमांड देते हैं कि हाँ ठीक है ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। बट और हो सकता है मे बी उनके हस्बैंड जो है वो थोड़ा सा गुस्से वाले हो या फिर थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा उनको उनकी बातें सारी बातें सुननी पड़ती है, माननी पड़ती है। थोड़ा सा हो सकता है कि वो थोड़ा सा सख्त स्वभाव के हों। तो यहाँ पर जो है उनको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी जो है ज़्यादा रोमांटिक है, आपकी ज़िंदगी आप ज़्यादा चिल करते हो, आप ज़्यादा खुश रहते हो। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, देख रहे हो? खुश रहते हो, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हो, आपको किसी तरह की कोई दुःख तकलीफ नहीं है, आपकी ही चलती है आपके परिवार में, आपके हस्बैंड ही आपकी सारी बातें मानते हैं, सुनते हैं, आप जो कहते हो वो चीज़ें फॉलो की जाती है। मे बी आपके 2 बच्चे हो सकते हैं, लड़का एंड लड़की हो सकती है या फिर दोनों लड़कियाँ हो सकती है आपको। ओके, यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल कर के आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा भी लगता है आपकी जेठानी को कि मुझे जो एनर्जी यहाँ पर लग रही है कि आपकी जेठानी जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि वो आपसे कम बातचीत करती हैं, बट अब जो है उनका नज़रिया ये हो गया है कि कैसे वो अपने ओहदे को संभाल करके रखें आपके आने के बाद, ठीक है। और इसलिए वो अपने आप को ज़्यादा बेहतर दिखाने के लिए भी अपने आप को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेती भी हैं, ठीक है। बहुत अपने आप को बातचीत के तौर तरीकों में भी बहुत निपुणता के साथ सारी चीज़ों को कर रही हैं, बट इसके पीछे उनका एक ही मकसद है कि आप उन्हें रिप्लेस ना कर दो, ठीक है। आप उनका ओहदा ना लेके चले जाओ। मतलब देखो जेठानी है वो ठीक है, पर उनको जो रिस्पेक्ट उनको मिल रही थी, जो चीज़ों में उनकी तारीफ हो रही थी कि अरे ये गुणवान है, अरे ये आई है तो ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वो चीज़ें कहीं आप छीन करके ना लेके चल जाओ, इस बात का उन्हें हमेशा डर रहता है, ठीक है। और मुझे लगता है कि वो थोड़ा-सा कंजूस टाइप की भी हैं। थोड़ा-सा, कुछ केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जेठानी जो है थोड़ा-सा कंजूस हैं या फिर ये देखो हाँ, एक एनर्जी है। यहाँ पर एक मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि आपकी जेठानी में भी ऐसी हैं कि वो खुद कुछ नहीं बोलती हैं, पर उनके हस्बैंड जो हैं, अगर फैमिली का कोई मैटर होता होगा तो वो बहुत कूल बन करके रहती है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है, ये दिखा रहा है कि बहुत कूल बन करके रहती है। बट जितनी भी चीज़ें लड़ाई झगड़े की बात हो, बाँट-बँटवारे की बात हो, ज़मीन की बात हो, प्रॉपर्टी की बात हो, उसमें हमेशा आपके जो जेठ हैं, वही बढ़-चढ़ कर के चीज़ें बोलते हैं। बट जो माइंड है, जो उसके पीछे का जो माइंड है ना, जो दिमाग है, जो बुद्धि है, वो आपकी जेठानी देती हैं। हुँ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा तेज़ हो, आप उनसे ज़्यादा मतलब हर चीज़ में आगे ना निकल जाओ, इसलिए वो अब इनके पीछे लगी रहती हैं कि जैसे भी हो, ठीक है। मे बी इन्होंने भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी अपनी बना ली है, ठीक है, बट ये आपके सामने शो नहीं करती। जभी भी आप इनके सामने जाते होगे, इनके पास जाते होगे, तो ये बिल्कुल नॉर्मल बातचीत करती हैं, नॉर्मल बिहेव करती हैं आपकी जेठानी आपसे, ठीक है। बट यहाँ पर जैसे ही प्रॉपर्टी की बात आती है, जैसे ही किसी चीज़ की बात आती है, तो आपके जो जेठ हैं, उनको ये आगे कर देती हैं कि मतलब वो इस सारी चीज़ों में जो कटु कड़वाहट वाली बोली है, वो बोलेंगे। वो बिल्कुल स्वीट, काम और अननोन बन कर के रहती हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अननोन बन कर के रहती हैं। जभी भी कुछ ऐसी लड़ाई झगड़े वाली बात होती है, तो ये फट से अपना पलड़ा जो है वो हटा लेती हैं। ये सीधा अपने हस्बैंड पर ही ये सारी चीज़ें थोप देती हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, आप तो जानते हो इनका स्वभाव कैसा है, ठीक है। बट एक्चुअल में उन्हें आप
अपने कॉम्पिटिटर लगते हो। साथ ही साथ उन्हें ऐसा लगता है कि आपके आने के बाद से जो है उनकी पोस्ट जो है वो नीचे हो गई है, मतलब जेठानी है, जेठानी रहेंगी बट उनका रिस्पेक्ट जो है वो कम हो गया है, आप उनकी जो प्रसिद्धि है वो लेकर के जा रहे हो, ठीक है, ऐसी चीजें उन्हें लगती है। साथ ही साथ आपकी जेठानी को ऐसा भी लगता है कि आप जो हो कभी वक्त पे काम आने वाले पर्सन नहीं हो, ठीक है, या फिर उन्हें ऐसा भी लगता है कि मतलब मैं अपने आप में सफिशिएंट हूँ, मुझे आपकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी चीजें हैं कि वो अपने आप में थोड़ा सा एटीट्यूड ईगो में रहती हैं और उनको लगता है कि उनके पास वो हर एक चीज है, ठीक है, मतलब देखो उनके पास, देखो यहाँ पर कुछ केस ऐसे सिनेरियो बन रहे कि आप उनसे हो सकता है मे बी कहीं जॉब में हो, कहीं किसी चीज में हो, तो उनका यही था कि चलो मैं भी अपनी प्रॉपर्टी धीरे धीरे बनाऊं, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो उनको ऐसी लग रही है कि मतलब उनको भी ऐसा लगता है कि जब आप अपने में यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, तो वो भी अपने आप को क्वीन ऑफ कप्स से कम नहीं मानती। उनको भी लगता है कि वो भी किसी मामले में आपसे कम नहीं है, उनको उनके अंदर भी वो सारी क्वालिटी है। और ये देख रहे हो, ये ट्रॉफी जो है ये इन्हीं के हाथ में होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा उन्हें ऐसा लगता है कि ये गद्दी, ये ट्रॉफी, ये जो फैमिली का एक मतलब रुतबा, स्टेटस जो है वो सब कुछ के लिए आप पहले मतलब ये पहली उत्तराधिकारी हैं इन सब चीजों के लिए, ठीक है। ये नहीं चाहती हैं कि आपकी वजह से जो है इनका वो सारी चीजें इनसे छीन जाए, ऐसी बात आपकी जेठानी को आपके बारे में लगती है। ओके, और देख लेते हैं। यहाँ पर एक बात और मुझे यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से ऐसी लग रही है कि मे बी देखो देख दिखावे के लिए ही हो, या फिर आपके सास ससुर का कोई पेंशन का इशू है, या फिर कुछ तो उनकी अर्निंग है, कुछ तो उनकी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो है वो अपने सास ससुर का ज्यादा सेवा करती हैं, ठीक है, या फिर मतलब सेवा करती हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी कहीं आप ना ले लो, ठीक है, उनको इसी बात का डर है। भले ही वो लोगों को दिखाती हैं कि आप सेवा करते नहीं हो, आप सेवा करना चाहते नहीं हो उनकी, ठीक है, आपको कोई ध्यान नहीं है, कोई कदर नहीं है, देखो मैं इतना कर रही हूँ, बट उनका जो अंदर का है थॉट वो यही है कि आप उनकी प्रॉपर्टी ना ले लो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की एनर्जी है प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी एंड यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स में एक पर्सन बीमार है, ठीक है, अकेला है, तो यहाँ पर जो है मे बी आपकी जेठानी को यही चीजें लगती है कि आप जो है उनकी बीमारी में उनका सेवा करके उनकी प्रॉपर्टी ना हासिल कर लो, उनके उनसे कुछ ले ना लो, इसलिए जो है वो इस एनर्जी में है। देखो किंग ऑफ कप्स, उनको ऐसा ही लगता है कि आप ऐसे पर्सन हो जिसकी बातें हर कोई मान लेता है, सुन लेता है, तो वो भी चाहती हैं कि जो है वो भी अपनी तरफ से उतनी ही पहल करती हैं, उतनी ही सारी चीजों को, मे बी वो आपके आने से पहले वो बहुत सारी चीजों को नहीं भी करती होंगी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं भी निभाती होंगी, ठीक है, हर चीज में आगे बढ़ चढ़ करके नहीं भी रहती होंगी, कुछ चीजों में जी भी चुराती होंगी, नहीं करती होंगी, बट आपके आने के बाद, ठीक है, कुछ लोग जो आपके एंटी हैं, ठीक है, उनसे भी ये बहुत प्यार से रहने लगी है, ठीक है, उनसे इनकी बहुत ज्यादा घनिष्ठता भी बन गई है, बहुत अच्छी दोस्ती भी बन गई है। और जब भी अगर आपने कभी सवाल कर दिया कि इन मतलब ये लोग आपसे बातें, तो ये मतलब अपना जो कहते हैं ना अपने सरल स्वभाव का ये तारीफ करती होंगी कि अरे मेरी तो अच्छी बनती है, पता नहीं मतलब मुझसे टोकने आ गए, मुझसे बात करने आ गए, तो मैं क्या उन्हें मना कर देती, ठीक है, इस तरह का मतलब आपसे आपसे जिनकी टकराहट है, आपसे जिनकी लड़ाई है, कई बार तो ये खुद भी उनके पास जाती हैं, बातचीत करती हैं, ठीक है। हम्म और बढ़ चढ़ करके घर की चीजों में, क्योंकि इन्हें आपसे दबना नहीं है, इन्हें चाहिए कि भाई इनको तो जस्टिस चाहिए, आपके आने के बाद तो इनके साथ अन्याय हो गया है, तो इसलिए बढ़ चढ़ करके भी आपको नीचा दिखाने के लिए कि आप किसी लायक नहीं हो, ये चीज दिखाने के लिए खुद से ही सारी चीजें ऑफर भी कर देती हैं कि अच्छा ठीक है, मतलब ताकि इनका भी नाम हो सके, ठीक है, और देख लेते हैं। ओके, देखो 3-4 लोगों में बैठ करके जो है बातें करना, ठीक है, बैठ करके बातचीत करती हैं, बताती हैं,
ठीक है, आपके बारे में। और साथ ही साथ उनको ऐसा भी लगता है कि बस आपको घर परिवार लोगों से, या तो देखो वो हो सकता है कि आपके बारे में असली गुण जो है वो आपका जानती हो, बट वो र्यूमर के तौर पर भी लोगों से ये बातचीत करती रहती है कि आपको सिर्फ पार्टी फंक्शन पसंद है, आपको सिर्फ घूमना फिरना पसंद है, आपको सिर्फ बाहर का खाना खाना पसंद है, आपको घर की जिम्मेदारियों से इतना लेन देन नहीं है, आप ना सास ससुर की सेवा करना चाहते हो, हर चीज से भागते रहते हो। ऐसा वो लोगों को आपके बारे में बताती है, क्योंकि इसका अल्टीमेट चीज यही है कि उनको लगता है कि आप के आने से उनके साथ अन्याय हुआ। द सन की एनर्जी, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ससुराल वालों के लिए में भी लकी साबित हुए हो। कुछ तो ऐसा हुआ है आपके आने के बाद आपके ससुराल में, जिसकी वजह से, ठीक है, मैंने कहा ना बहुत सारी चीजें हो सकती है, देखो आप बेहतर जानते हो कि कुछ तो परिवर्तन हुआ है, या तो आपके आने के बाद कुछ रूल रेगुलेशन जो पहले सख्त थे वो टूटे हैं, थोड़ा सा लिबरल हुआ है, थोड़ा सा मतलब हो सकता है, या तो फिर आप एक अच्छे रिच फैमिली से हो, या फिर आप खुद कुछ अर्न करते हो, या तो फिर आप फैमिली को किसी तरह से सपोर्ट करते हो, या तो आप फैमिली को अच्छे तरीके से क्या कहते हैं मतलब केयर करते हो, ठीक है। और आपका स्वभाव ऐसा है कि आप लोगों की मदद करते हो लोगों, और एक सन की एनर्जी है, एक सन की एनर्जी है जो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, कि आप मतलब आप ऐसे पर्सन हो जो देखो आप ऐसे भी पर्सन हो जो अपने आप से मतलब रखते हो पर लोगों की मदद भी करते हो, बट यहाँ पर आपकी जेठानी को यही चीजें जो है थोड़ी सी चुभ रही है। हो सकता है कि उनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, या फिर हो सकता है वो ऐसी पढ़ी लिखी नहीं है, या तो फिर वो कमाऊ नहीं है, मतलब खुद से अर्न नहीं करती हैं। यहाँ 3-4 चीजें हो सकती है जिसकी वजह से आपकी जेठानी को सिंपल और सबसे बड़ी बात यही लगती है कि उनके साथ अन्याय हो गया है, उनके साथ लोग जो आपके ससुराल वाले हैं उन लोगों ने उनके साथ बहुत ही ज्यादा पक्षपात किया है। आपको जितनी सहूलियत दी गई है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी ज्वेलरी आपको दी गई है उतनी ज्वेलरी आपकी जेठानी को मे भी नहीं चढ़ी है, ठीक है। आपकी जेठानी को उतने गिफ्ट्स नहीं मिले आपके ससुराल वालों की तरफ से, जिसकी वजह से जो है उनको इस बात से भी चिढ़ है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कुछ रेजोनेट की होगी, अगर जो कुछ रेजोनेट की है तो उसके लिए प्लीज एक लाइक बनता है, कमेंट करना। ओके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।